हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्राइम मोटिवेशन। मैं प्रीतेश आपके पास फिर से कुछ नई चीज़ लेकर। हमने देखा है कई बार कि हम कुछ मोटिवेशन वीडियो डालते हैं तो बच्चे मोटिवेट तो होते हैं, लेकिन कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए। लेकिन आज जिस ऊर्जा को लेकर हम यहाँ आए हुए हैं, कुछ नए पायदान को आपको अवगत कराने आए हैं, कुछ नई चीज़ों से आपको अवगत कराने आए हैं। वो है एक ऐसा रिश्ता जिसको ईश्वर ने तो गढ़ा है, लेकिन उसे ढूंढकर सही साकार रूप में दिया है तो वो मित्रों ने दिया। जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। मित्रता के एक ऐसी मिसाल हम पेश करने जा रहे हैं आपके सामने, और वो भी एक ऐसी मिसाल जिसको हम बात करें कि एक मोटिवेशन, एक प्रेरणा भरा एक ऐसा पॉइंट जिस पे सोर्स ऑफ इनकम से लेकर रिश्तों को समझने की, रिश्तों को परखने की पूरी पराकाष्ठा आपके सामने है। आज भाई साहब मैं आप सब लोगों के सामने लेकर आ रहा हूँ दो ऐसी शख्सियत जिनको मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को परिचय देने की आवश्यकता होगी। मेरे बड़े भाई साहब दिनेश गौर जी और मेरे बड़े भाई साहब राघवेंद्र जी मुंद्रा। हमारे शहर में एक बहुप्रतिष्ठित प्रतिष्ठान कंचन रेडीमेड स्टोर्स, जिसमें आप किसी भी प्रकार के कोई भी कपड़े से रिलेटेड किसी भी चीज़ को, किसी भी परिधान को आप प्राप्त कर सकते हैं एक बहुत अच्छे व्यवहार, एक बहुत अच्छे व्यापार दृष्टिकोण के साथ। मैं इसकी पूरी हिस्ट्री आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। एक ऐसी चीज़, क्योंकि कुछ लोगों से कहते हैं कि हमारे अपने शहर में हम क्या करें, कैसे करें और कैसे मैनेज करें। कुछ लोग कहते हैं कि दोस्ती को कैसे निभाएं, कुछ लोग कहते हैं कि हमें शुरुआत करने के लिए हमें कुछ ऐसा कुछ मिल नहीं रहा है, हमें प्रेरणा नहीं मिल रही। तो आज से बहुत साल पहले 1990 मीन्स 1990 से जो चीज़ चली आ रही हो और आज भी बिल्कुल हमारे सिर पर जोर से बोल रही हो कि यस, ये एक ऐसा बहुत अच्छा प्रतिष्ठान है जो हमें मोटिवेशन देता है। मैं स्वागत करता हूं आदरणीय दिनेश भाई साहब का और राघवेंद्र भाई साहब का। आपका स्वागत है प्राइम मोटिवेशन के चैनल पर। और मैं पहला सवाल ये पूछूंगा कि आपको ये दोस्ती की प्रेरणा और साथ में इस संस्थान को चलाने की प्रेरणा दिनेश भाई साहब कहाँ से मिली, कैसे, क्या बताएंगे प्लीज़? सबसे पहले मैं प्रीतेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और इतने अच्छे कार्य करने के लिए मतलब बधाई भी दूंगा कि जो बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत वीडियो डाउन कर अपने मोटिवेशन के साथ मतलब प्रस्तुत कर रहे हैं, ताकि बच्चों को एक आगे बढ़ने के लिए मतलब एक उनको क्या बोलते हैं आगे लाइन उनको मिले कि हम किस ओर जाना है। उनको मतलब हर तरह से उनके माइंड को एक बढ़ाने के लिए जो कार्य कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। साथ ही मैं ये कहूँगा कि आपने दोस्ती का जो पॉइंट रखा, ये दोनों के ऊपर डिपेंड करता है कि अपन एक दूसरे के भावनाओं को समझें, तभी होती है। कुछ चीज़ें साथ में कम ज़्यादा चलती हैं, लेकिन अगर अपन अपने सामने लाते हैं तो अपन कोई भी लाइन में आगे नहीं बढ़ सकते, उन्हीं में मतलब उलझ के रह जाते हैं। मेरा आपसे ये कहना है कि इन सब चीज़ों को छोड़ के, केवल एक छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ के, चाहे भाई भाई का रिश्ता हो, बाप बेटे का रिश्ता हो, दोस्ती का रिश्ता हो, इनमें हमको छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। अलग अपने आगे बढ़ने के लिए इन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। अगर अपन छोटी चीज़ों को छोड़ के कभी भी आगे बढ़ेंगे तो निश्चित ही है कि अपन ऊंचाई को छू सकते हैं। तो मतलब ये है कि आपका ये कहने का मतलब है कि आपकी दोस्ती में कभी भी छोटी छोटी चीज़ें कभी बीच में नहीं आई, और आई हैं तो आपने उनको रिजॉल्व किया है। यस। आपको ये जो दोस्ती जो है वो बचपन की दोस्ती है या बड़े होने के बाद कॉलेज, स्कूल, ये बता पाएंगे प्लीज? ये दोस्ती तो हमारे अभी लगभग सन 90 से है। ओके जी। तो इसके पहले आप अलग अलग जगह पर पढ़ते थे और अचानक से दोस्ती हो? नहीं, इसके पहले हम 90 के पहले एक दूसरे कभी जानते भी नहीं हो। ओह माय गॉड, क्या बात कर रहे हैं जी। ओहो हो, मतलब ये तो दोस्ती। अच्छा, फिर उसके बाद आपने ये व्यापार का जो सोचा है, तो इसमें कभी ऐसे सर्कमस्टेंसेस नहीं आए कि आपके एक दूसरे के मन में कभी कोई बात आई हो? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। नहीं, कभी आई भी हो तो जैसे आप ये हमें जरूर बताएं, क्योंकि आज की दोस्ती में 5 मिनट की दोस्ती होती, 5 मिनट बाद दोस्ती खत्म हो जाती है जी। तो आखिर ऐसा क्या करें कि वो दोस्ती उनकी बरकरार रहे? नहीं, हमने दोस्ती को कभी व्यापार में लिया ही नहीं। अच्छा, अगर अपन व्यापार में लेंगे, हाँ, या बिजनेस से लेंगे या अपने ईगो में लेंगे, हाँ, दोस्ती तो बरकरार रह नहीं सकती किसी की भी। अच्छा, मतलब दोस्ती दोस्ती की जगह, व्यापार व्यापार की जगह। ओके, मैं राघवेंद्र भाई से सवाल पूछना चाहूँगा कि नॉर्मली आप, चूँकि मेरे बड़े भैया हैं, आप भी बड़े भाई साहब हैं, तो मैं आपकी इस दोस्ती को सलाम करता हूँ।
आपको ये व्यापार करने की जो प्रेरणा आई है, आप दोनों को जो आई है, तो वो प्रेरणा कहाँ से आई कि हम कपड़े का व्यापार करें? जी, सबसे पहले तो धन्यवाद देता हूँ आपको, और दूसरा ये कि मेरे बड़े भाई साहब दिनेश जी गौर ने जो आपको बताया वो बिल्कुल सत्यता सही है, और आगे भी ऐसे ही रहेगा। और काफ़ी छोटी एज से हमने संभाला है, तो धीरे धीरे रिस्पांस और सभी का प्रेम मिलते हुए, सभी कस्टमर का प्रेम, सभी भाइयों का प्रेम मिलते हुए हम आगे बढ़ते गए। जब हम व्यापार करते हैं तो व्यापार करते समय बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, बहुत सारे स्ट्रगल आते हैं। कस्टमर का आना, कस्टमर का कभी कोई कपड़ा डिफेक्ट निकलता होगा, नाराज़ होना, गुस्सा होना, ये सब चीज़ आजकल के युवाओं के सामने हम किसी प्रकार के माँ बाप भी गुस्सा बताते हैं तो वो बहुत ज़्यादा उस पर एग्रेसिव हो जाते हैं। ऐसे बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि व्यापार करने के लिए एग्रेसिव होना या घर में एग्रेसिव होना? इस गुस्से के बारे में आज का युवा बहुत जल्दी गुस्सा होता है। आपने जिस प्रकार से व्यापार अपना शुरू किया, मुझे नहीं लगता है कि एकदम सीधा बड़ा एकदम सब कुछ हो गया होगा। जी बिल्कुल, क्योंकि जीरो से शुरू किया होगा आपने। तो आप बच्चों को ये ज़रूर बताएं, हमारे जो युवा हैं उनको ज़रूर बताएं कि जीरो से शुरू कैसे करना है और उस गुस्से पर कैसे कंट्रोल की जो एकदम से आपको झट से आ जाता है, उसके बारे में। नहीं, व्यापार में एक गुस्से शब्द का तो प्रयोग होना ही नहीं चाहिए जी। नहीं, इसलिए इस चीज़ का तो कभी व्यापार होता नहीं है। कस्टमर सभी प्रकार के आते हैं, किसी को गुस्सा आता है, किसी को नहीं आता। कोई बहुत अच्छा कस्टमर होता है, कभी एक दो कस्टमर ऐसे मिलते हैं जो बिल्कुल भी मतलब अपनी घर की गुस्सा यहाँ पे आके निकालते हैं। जी जी जी। लेकिन उनको करना पड़ता है, टेकल करना पड़ता है। ठीक है, जैसे आप हैं, जैसा आप कह रहे हैं, वैसा कई कदम उठाने पड़ते हैं। ओके। जैसे कुछ धाराएं अपनी दुकान की, शॉप की रहती हैं, उनके अगेंस्ट भी जाना पड़ता है, क्योंकि अपन को उस कस्टमर से केवल डील करना है, उससे संबंध खराब नहीं करना है। जी जी। ठीक है, आज नहीं लेके जाएगा, लेकिन हो सकता है कल तो लेके जाएगा। अच्छा, मतलब आपका ये है कि व्यापार में अगर हम एक बात कहें तो आपकी बात से मैं एक चीज़ निकाल सकता हूँ कि व्यापार मतलब ये होता है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन जरूरी है। अगर कस्टमर संतुष्ट हो रहा है तो ठीक है, और नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आज नहीं कल नहीं परसों, जब जरूरत पड़ेगी वो आएगा। लेकिन हमें उसको संतुष्ट करके यहाँ से भेजना है, और संतुष्ट नहीं होता है तो कम से कम वो नाराज होकर ना जाए, कूल होकर जाए कम से कम। ओके। अच्छा, एक चीज़ मैं कहूँगा, आज हम इस बात करें कोविड-19 जो हमारा एक दौर आया है, और इस दौर में लगभग 100 साल से ऊपर की जो व्यवस्था थी वो पूरी व्यवस्था चरमरा गई व्यापार में। तो कुछ इस पर आप लाइट डालेंगे कि कोविड जब आया तो आपने इसमें कैसे अपने आप को रिजॉल्व किया इस प्रॉब्लम को, और कैसे इससे बाहर आए, और उसके बाद फिर व्यापार भी चूँकि पूरा बैठ गया और उसके बाद वापस आपने उठाया, तो इन किन परिस्थितियों से आप गुजरे, क्या आप बता पाएंगे? कोविड का तो आप सभी जानते हैं कि व्यापार तो बहुत डाउन हुआ ही है जी। लेकिन अगर जो अपने देश पे, अपने प्रति, अपनी शॉप पे, अपने शहर में, जो नगर में जो समस्या आई है, उसको तो अपन धीरे धीरे जैसे सभी लोग लड़ रहे हैं वैसी लड़ाई करना ही है, और अपने आप को उस हिसाब से स्टेब्लिश करना है। आज की युवा के सामने एक सवाल है, जब 12वीं पास करता है बच्चा, मैं अब व्यापार से हट के भी एक दो सवाल आपसे पूछूंगा, आप भी एक बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं और बहुत अच्छे अभिभावक हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आज के बच्चों को हम क्या कहें कि वो सोशल मीडिया और कई चीज़ों पर अपना ज़्यादा ध्यान व्यतीत करते हैं, ज़्यादा अपना समय देते हैं, और पढ़ाई पर थोड़ा सा उनका कम कंसंट्रेशन है, और उसके बाद अपना जो पढ़ाई का जो मकसद है वो सिर्फ मार्कशीट तक सीमित रह गया है, शायद ऐसा लगता है। तो इस पर कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे क्या? इसमें मैं आपके जितने भी स्टूडेंट हैं, जो बच्चे हैं, जो 12th करके आगे बढ़ना चाहते हैं, मैं उनसे यही कहता हूँ कि उनका कहीं ना कहीं एक अपना मोटो रखना चाहिए जी, कि हमारे को इस लाइन में जाना है। अगर कोई ऐसी लाइन नहीं है जो आज के टाइम में खराब हो, हर लाइन अच्छी है, लेकिन अगर उस जिस लाइन में आप चाहते हैं और उसमें अच्छे से मेहनत करेंगे तो निश्चित ही आपको 100% सफलता मिलेगी। आज कोई बीकॉम वाला होता है कि मैं तो केवल एक अकाउंटिंग करके आगे कुछ नहीं कर पाऊंगा, इसमें कुछ नहीं रखा, ऐसा कुछ नहीं है। बीकॉम वाला, बीए वाला भी बहुत कुछ काम कर सकता है, क्योंकि जैसे आप उसको प्रमोट करते हैं, जैसे उसको मार्गदर्शन करते हैं, वैसे अगर वो चले तो निश्चित ही उसको सफलता मिलेगी। और अगर मैं ये बात बोलूं कि बच्चा जो मार्कशीट के लिए पढ़ाई कर रहा है और वो अपने स्किल पर काम नहीं करता, स्किल के बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि मैं आपकी स्किल मतलब कोई बच्चा जो है उसकी स्किल को व्यापार से अगर जोड़ना चाहूँ कि वो अगर स्किल्ड है बच्चा और वो व्यापार में अगर घुसता है और वो उद्यमी तैयार होता, खुद को अपने आप को एंटरप्रेन्योरशिप में लेके आता है, तो क्या ये बात सही है? ये बिल्कुल सही है, कर सकता है। अच्छा पढ़ा लिखा लड़का है, क्यों नहीं व्यापार कर सकता? आज अच्छे पढ़े लिखे लड़के भी व्यापार कर रहे हैं, अपना खुद का बिजनेस संभाल रहे हैं। मेरे बगल में बैठे हैं राघवन जी, उनका बालक है आयुष,
उसने भी अच्छी पढ़ाई की है, लेकिन उसको कुछ नहीं करना है, उसको अगर बिजनेस ही करना है, वो खुद ने अपने हिसाब से अपना बिजनेस डेवलप कर रहे हैं। एक अच्छे व्यापारी के लिए, एक और अच्छे व्यापारी साथ में मेरे एक छोटे भाई राजेश गौरव, उनका बालक भी है, वो आईआईटी में टॉपर रहा है, एमपी में 26 रेंज में रैंक रही है उसकी, और आज वो सर्विस भी कर रहा है और खुद का बिजनेस भी कर रहा है। अच्छा, तो ऐसा नहीं है कि बच्चा कुछ नहीं कर सकता, एक आपको अपना मोटो रखना ही पड़ेगा, इसके साथ आप आगे बहुत अच्छा बढ़ सकते हैं। आप एक बिजनेस लाइन में हैं और आपके बच्चों की, जैसे आपने बता रहे हैं कि अच्छी एजुकेशन है, अच्छी एजुकेशन उनकी करवाई, उनको अलग अलग जगह पर वो व्यापार दृष्टिकोण से अपना व्यापार चला रहे हैं और सब व्यवस्थाएं भी कर रहे हैं। कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि जो व्यापार हम कर रहे हैं, बस जैसे दूसरे लोग करते हैं कि मैंने दुकान खोली तो मेरा बेटा भी वही दुकान पर बैठेगा, फिर उसका बेटा भी उसी दुकान पर बैठेगा, कभी इससे आपने कुछ सोचा कि इससे हटके भी कुछ हो? जी राजू भाई। हाँ जी, हमने ये बहुत अच्छी बात आपने पूछी, लेकिन हमारा यही था कि ठीक है आगे भी कुछ और लाइन नहीं लेना चाहिए, इसलिए हमने उनको वहाँ पे बोला, उनकी भी इच्छा थी तो उन्होंने बहुत अच्छा ये सेट किया। बहुत बढ़िया। जी जी। अच्छा, कभी ऐसी कोई बात जो आपको मन में ऐसी लगी हो कि ये तो सबसे उल्लास का दिन है, सबसे उल्लास का दिन है, वो मतलब कहना चाहिए एक्सट्रीम, बहुत बड़ा दिन और बहुत अच्छा दिन आपकी दोनों की ज़िंदगी का, आपको व्यापार को लेके कभी कोई शेयर करें प्लीज? हाँ, उसका उत्तर देते हैं। हम पर डे हर दिन अपने आप को एक उल्लास का दिन लेके ही बहुत बढ़िया, मैं सैल्यूट करता हूँ आपके इस आंसर को, बहुत बढ़िया जवाब, सुंदर जवाब। और भाई साहब, आप कभी ऐसा कोई दिन जिसको, जैसे भाई साहब ने तो एक दिन चूज कर लिया कि प्रतिदिन का वो दिन होता है, कभी कोई ऐसा दिन जिस दिन आपको लगा हो कि ईश्वर ने आपको बहुत अच्छा हुआ कि हम दोनों दोस्त हैं और बहुत अच्छा हुआ कि हम दोनों ये शुरू किया और ये मेरा एक बहुत बड़ा संकल्प पूरा हो गया, ऐसा कभी कोई दिन आया हो आपको बहुत उल्लास का दिन? मेरे साथ भी वही है कि सदैव अपन उल्लास से सुबह मॉर्निंग होती है अपनी, जी जी जी, और इसी के साथ अपनी रात्रि होती है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो व्यापार आप दोनों करा रहे हैं, बहुत बढ़िया, अच्छा जवाब आपका भी। ये जो व्यापार आप पूरा सब चला रहे हैं सब में, इसमें आपका पर्टिकुलर कोई शेड्यूल होता होगा, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग होती होगी, जैसे एक दिन ऐसा है कि दोनों को कहीं जाना है या एक को कहीं जाना है, दूसरा संभालेगा, या कुछ इस टाइप की कुछ अंडरस्टैंडिंग होती होगी? हाँ, रहती है। हम लोगों के कई टाइम ऐसे आते हैं कि जब दोनों को साथ जाता है, लेकिन क्या है कि अगर आज अपने को व्यापार करना है तो व्यापार प्रथम है, सेकंड अपने दूसरे वर्ग है जी। अगर अच्छा बिजनेस करना है, अच्छी शॉप चलाना है या कोई भी काम करना है, तो पहले अपना काम है, इसके बाद सेकंड काम। तो अब हम दोनों में प्रायोरिटी ये रहती है कि कौन सा दोनों को काम में दोनों से कौन सा इंपॉर्टेंट है दोनों के। अच्छा, मतलब आप एक प्रकार हेडटेल वाला काम है। हाँ, कि जिसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो कर लेगा, मैं दुकान पर रहूंगा। राइट। जी 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 जी। अच्छा, एक और कहूँगा मैं आपसे कि दोस्ती की कई मिसाल देखी गई, आपकी दोस्ती का कोई ऐसा दिन जो आप सेलिब्रेट साल भर में करते हो, कोई ऐसी एनिवर्सरी डेट या कुछ ऐसी कोई डेट होगी क्या? ऐसी कोई डेट नहीं है, सारी डेट हम लोगों को कुछ भी नहीं पता, ये तो ऊपर वाले के ऐसे कहते हैं कि ऊपर वाले नहीं बनाए हैं। जी जी। और उसी के आधार से चल रहे हैं, हमारे को भी कोई कुछ नहीं मालूम कि कब दोस्ती की मिसाल हुई, कब हो गई, कैसा हो गया, कहाँ तक पहुँच गए, हम आगे बढ़ गए। मैं अब आपसे एक अंतिम सवाल के रूप में एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा कि आप युवाओं के लिए, जो आज का युवा भ्रमित है, उस युवा के लिए क्या ऐसी कुछ मोटिवेशन लाइन देना चाहेंगे जिससे वो नौकरी की तो जो सोच रहा है वो ठीक है, बट व्यापार भी एक ऐसी व्यवस्था है जिससे आप जुड़ने के बाद आपके आने वाले समय को भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, इसके लिए क्या आप मोटिवेट करना चाहेंगे, कुछ कहेंगे क्या? युवाओं के लिए देखो, मार्गदर्शन तो उसके पेरेंट्स का, उसके गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही ये है कि वो क्या चाहता है, बिजनेस करना चाहता है तो पेरेंट्स को बिजनेस कराना चाहिए, अगर वो सर्विस करना चाहता है तो उसको सर्विस कराना चाहिए, क्योंकि और युवा को भी ये चाहिए चाहिए कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ, पहले उसको अपना लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा, उसके हिसाब से पेरेंट्स या उसके टीचर्स उसको मार्गदर्शित करेंगे। अगर उसका लक्ष्य ही अगर कोई निर्धारित नहीं है कि मुझे बिजनेस भी करना है, नौकरी भी नहीं करना है, बिजनेस भी नहीं करना है, तो उसका कोई लक्ष्य नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता। सबसे पहले मैं अपने मतलब जितने भी युवाओं को यही कहूँगा कि एक अपना लक्ष्य निर्धारित करें जी। और जिसने भी लक्ष्य निर्धारित किया है, चाहे स्वयं आप क्यों ना हो, निश्चित ही आप शिखर पे पहुँचेंगे और पहुँचे आप हैं। अपने सामने ऐसे कई अपने शहर के, जैसे मेरे मित्र सुनील दुबे हैं, आज उन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया, ब्राइट करियर वाले, जिनको आप बहुत अच्छे से नगर जानते हैं, लेकिन
आज उन्होंने लक्ष्य स्कूल के निर्धारित किया है, उनका जो सिस्टम है उसको भी मैं खुद सैल्यूट करता हूँ। मेरे बहुत अच्छे क्लोज दोस्त हैं, अगर स्कूल के काम से मिलना है तो अपॉइंटमेंट लेकर ही मैं मिल सकता हूँ। हम लोग का अनुशासन ये बहुत अच्छी चीज है, ये होना चाहिए, ये गलत नहीं है। बिल्कुल मैं इस चीज को, किसी को बुरा लगता है कि यार वो इतना स्कूल में बैठ के एटीट्यूड बता दे, नहीं, अगर वो ऐसे अगर करेंगे तो बच्चे क्या सीखेंगे? नहीं, वो तो शिक्षक है, वो तो सवाल है, वो एक सिस्टम है, अनुशासन। तो उनको अगर वो अनुशासन वो खुद कर रहे हैं तो उसके अंडर के बच्चे उस अनुशासन को सीख रहे हैं। तो मेरा भी ये है कि जितने भी अपने स्टूडेंट हैं उनको आगे बढ़ना है, कोई भी एक लाइन निर्धारित करें, निश्चित ही उनको सफलता मिलेगी। जैसे बड़े भाई साहब ने जो बताया कि हर चीज़ का एक रखना चाहिए लक्ष्य के, हमको ये करना, लक्ष्य के साथ एक चीज़ बहुत हर समय को समय के अनुसार एक निश्चित करना चाहिए, मेरे को इतने से टाइम में ये करना, इसके बाद ये करना, 100% सारे युवा सब एकदम हर टाइप से एकदम ओके रहेंगे बिल्कुल। अच्छा, आपका मतलब ये कहने का है कि जैसे आप हैं, आपका एक रूटीन है, एक सिस्टम है, एक अनुशासन है, ऐसे ही आज जैसे आपने सुनील भाई साहब की कहा, तो मतलब कुल मिलाकर कहें तो आप युवाओं को ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको जैसे सूरज टाइम पर उगता है, चंद्रमा समय पर आता है, ऐसे समय पर उठना, समय पर काम करना। अगर ये अनुशासन का पालन आप करते हैं, आप अपना एक लक्ष्य बनाते हैं, आप एक सिस्टम में ढले होते हैं अनुशासन का पालन करते हुए, तो आपका लक्ष्य आपको मिलेगा, आपकी सफलता निश्चित है। बहुत सुंदर। ओके, एक और मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, लास्ट मैं बिल्कुल कहूँगा वो व्यापार के लिए पूछना चाहूँगा कि जब मेरे मन में है ये सवाल, पर्टिकुलरली मेरे पर्सनल एक सवाल है कि जब आप व्यापार में कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो ये कैसे डिसाइड करते हैं कि ये भी बिकेगा और ये भी बिकेगा? ये मेरे मन में कई दिनों से सवाल है दुकान को लेकर। ओके, उसका भी ये, जैसे अपन रेगुलर शॉप पे बैठते हैं, अपन को कस्टमर की एक चॉइस का आइडिया लगता है कि ये इसके बाद ये डिमांड रखेंगे, तो हम उस हिसाब से फिर परचेज करते हैं। ओके जी भाई, क्योंकि क्या होता है कि जैसे अब मैं एक शर्ट ले रहे हैं आप, और अगर वो 25 कलर में है तो डेफिनेटली मतलब वो बात है ना कि ये कलर मुझे पसंद नहीं आ रहा है, तो कुछ ऐसा तो नहीं कि मतलब ये कलर मुझे पसंद नहीं आ रहा पर किसी न किसी को तो पसंद आएगा, ऐसा भी होता होगा क्या? हाँ बिल्कुल, कभी भाई अपनी चॉइस भी रहती है और कस्टमर की चॉइस भी ध्यान आती है परचेज करते समय, बुकिंग करते समय, इस आधार पे बुक करते हैं। ओके गाइस, देखिए आपने एक इंटरव्यू में एक बड़ी अजीब सी बात देखी होगी कि ये आप इनको हल्के में मत लीजिएगा, ये एक बड़ी दो शख्सियत आपके सामने बैठी हुई हैं जिन्हें पूरा शहर दोस्ती की मिसाल कहता है, पूरा शहर इस प्रतिष्ठान का फैन है। और इस कंचन रेडीमेड को मैं सादर प्रणाम करता हूँ, खास तौर से दोनों मेरे बड़े भैया को प्रणाम करता हूँ कि जिनकी दोस्ती और जिनका व्यापार आज फलीभूत है, ये अपने परिवार को बखूबी एक प्रतिष्ठित रूप से, एक सुचारू रूप से चला रहे हैं, और जैसे ही अनुशासन बता रहे हैं उसी अनुशासन के रूप में इस पूरी व्यवस्था को चला रहे हैं। मैं सलाम करता हूं इनको, इनकी दोस्ती को सलाम करता हूं, इनके प्रेम को सलाम करता हूं, और सबसे ज़्यादा सलाम मैं इस चीज़ के लिए करता हूं कि इन्होंने मुझे अपना कीमती वक्त दिया है। और प्राइम मोटिवेशन परिवार की ओर से कंचन रेडीमेड को बहुत सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आपको अच्छे पायदान पर खड़ा करे और आपका प्रेम, आपका स्नेह, आपका विश्वास और एक दूसरे की जो आपकी दोस्ती की पराकाष्ठा है वो इसी तरह निरंतर चलती रहे, और हमारे नए नौजवान, हमारे ऊर्जावान जितने भी युवा हैं वो इस चीज़ से प्रेरणा लें और आगे बढ़ें। विश यू ऑल द बेस्ट। सो मीटिंग सून टुमारो इन द नेक्स्ट वीडियो टू टेक द इंटरव्यू ऑफ अ डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनालिटी। Soon we are meeting. Till then, goodbye. Bye-bye.